हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल SWT बीकॉम क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। दोस्तों, संचार में उत्पन्न बाधाओं के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Sometimes the message sent by sender does not reach the receiver in the same manner as expected by the sender. This filtration, misrepresentation of communication may cause misunderstanding. It is therefore essential to identify the barriers in communication and take measures to overcome those. कभी कभी दोस्तों क्या होता है, जो भी मैसेज सेंडर सेंड करता है रिसीवर को, वो उस मैनर में नहीं जा पाता जिसमें सेंडर ने एक्सपेक्ट किया होता है। कम्युनिकेशन के इस मिस रिप्रेजेंटेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम इन संचार में उत्पन्न बाधाओं को, ऑब्स्टिकल्स को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें और उन पर काबू पाने के उपाय करें, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का उपाय करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि वो बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। द बैरियर्स कैन बी ग्रुप्ड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट, सिमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट है दोस्तों साइकोलॉजिकल बैरियर्स। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। एंड नेक्स्ट, पर्सनल बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सिमेंटिक बैरियर्स क्या होता है। समटाइम्स द सेम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली by different people in the organization, which means difference in the understanding level of employees. दोस्तों, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में सेम वर्ड्स और सेंटेंसेस अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से समझ लिया जाता है, जिसकी वजह से कर्मचारियों के समझने के स्तर में अंतर हो जाता है। इसी को हम सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए एक प्रोडक्शन मैनेजर अपनी मीटिंग में ये अनाउंस करता है कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बजट को इंक्रीज़ करना चाहता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय ये समझ ले कि उसकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, या फिर मैनेजर ये समझ ले कि कोई एक्सपेंसिव मशीनरी परचेज़ की जाएगी, तो इसी को सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर ने अनाउंसमेंट तो कुछ और की थी कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बजट को इंक्रीज़ करना चाहता है, लेकिन इसको अलग अलग लोगों द्वारा अलग तरीके से समझ लिया गया। जैसे एम्प्लॉयज़ ने समझ लिया कि उसकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, तो इसी को हम सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। मेन कॉजेज फॉर सिमेंटिक प्रॉब्लम कैन बी, वो कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से सिमेंटिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, चलिए जानते हैं। फर्स्ट, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। Sometimes, due to lack of vocabulary, manager may use wrong words, omission of needed words. Due to this, the manager may fail to convey the same meaning to his subordinates. दोस्तों, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, इसका मतलब ये है कभी कभी लैक ऑफ वोकेबलरी की वजह से मैनेजर कोई उस पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ नहीं कर पाता, मतलब उसकी जगह दूसरा वर्ड यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैनेजर जो मीनिंग सबॉर्डिनेट को अपने बताना चाहता है, जो बातें बताना चाहता है, वो उस तक नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट है सिंबल्स विथ डिफरेंट मीनिंग्स। समटाइम्स अ वर्ड मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। Receiver may understand the other meaning. For example, price, price, right, right. दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, अलग अलग डिफरेंट मीनिंग होते हैं, लेकिन रिसीवर अगर किसी और मीनिंग को समझ ले तो भी सिमेंटिक प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। अगर एग्जांपल लें, जैसे प्राइस, हमने तो वैल्यू की बात की है, कीमत की, लेकिन सामने वाला पर्सन अगर प्राइस समझ जाए, यानी कि इनाम के बारे में समझ जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सिमेंटिक प्रॉब्लम अराइज होते हैं। नेक्स्ट है faulty translations. Sometimes the workers do not understand the language which is used by manager, so workers get it translated. If translator is not efficient, he may make mistakes in translation. Due to wrong translation, there may be transfer of wrong message. दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि वर्कर्स कभी कभी उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाता जो कि मैनेजर के द्वारा यूज़ किया होता है, तो वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अगर ट्रांसलेशन एफिशिएंट नहीं हुआ, प्रॉपर नहीं हुआ, तो उस ट्रांसलेशन में मिस्टेक्स होनी तो पक्की बात है, और रॉन्ग ट्रांसलेशन की वजह से रॉन्ग मैसेज ट्रांसफ़र हो सकते हैं, डिलीवर हो सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सिमेंटिक प्रॉब्लम अराइज होते हैं। Body language and gesture decoding. Along with verbal communication, another important mode of communication is body language and gestures shown by person who is talking. If the verbal communication is not matching with the body language,
then workers may get confused and misunderstand the meaning. आइए दोस्तों समझते हैं इसका क्या अर्थ होता है। वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण मोड ऑफ कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव जो कि कोई भी व्यक्ति शो करता है बात करते वक्त। अगर वर्बल कम्युनिकेशन मैच नहीं करता है उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज से तो सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं और कोई और मीनिंग समझ लेता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए किसी से कुछ पूछते हैं तो अगर उस व्यक्ति हाँ कहता है मुंह से लेकिन वो सर ना में हिला दे तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जोक करा लेकिन उसके फेस पे गुस्से वाला साइन दिख रहा है तो हम भी कंफ्यूज रहते हैं कि वो जोक कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। थैंक यू फॉर द लिसनिंग गाइस। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।